ये कहानी कोई भूत की नहीं है। ये कहानी है हम जैसी एक नॉर्मल लड़की, एक टीनेजर जिसने अभी रिसेंटली कॉलेज ज्वाइन किया, बिल्कुल हम जैसे नॉर्मल लोगों की। पर जब चीजें ज्यादा नॉर्मल लगती है ना, वो खुद ही एक नॉर्मल होता है। आरव रोज एक ही रूटीन फॉलो करता था, सुबह कॉलेज जाना, शाम को वहां से वापस आना एंड रात में अपना फोन, जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं। पर वो हमारी तरह पूरी रात रील्स नहीं चलाता था, वो पूरी रात गूगल पे सिर्फ एक ही चीज सर्च करता था, Why am I alone? Why no one understands? ये वो स्टेज होती है जहाँ पे आदमी हेल्प नहीं, वैलिडेशन सीख करता है। एंड इंटरनेट पे कहीं ना कहीं उसे वो वैलिडेशन मिलने लगती है। कुछ लोग कहते हैं कि तुम शायद से गॉड गिफ्टेड हो, किसी ने कहा तुम गलत नहीं हो, दुनिया गलत है, किसी ने कहा तुम वीक नहीं हो बल्कि दुनिया ज्यादा हार्श है, एंड किसी ने कहा कि तुम इस भीड़ में सबसे अलग। एंड कहीं ना कहीं यहीं से दिमाग का गेम शुरू होता है, जब इंसान खुद को विक्टिम नहीं बल्कि चूजन वन समझने लगता है। एंड अब आरव ने एक डायरी लिखना शुरू करी, जिसमें वो कोई पोयम या शायरी नहीं लिख रहा था, बल्कि कुछ लोगों के नाम लिख रहा था। उन लोगों के नाम जिन्होंने कभी उसे इग्नोर करा था, या फिर कभी उसकी बात नहीं सुनी, या फिर किसी पॉइंट पे आके उसको कभी समझ नहीं पाए थे। एंड इस पूरे सिनेरियो को देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई मर्डर प्लान हो रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि कोई अपना रिवेंज इमेजिन कर रहा। पर प्रॉब्लम ये है कि जब इमेजिनेशन रोज रिपीट होती है ना, तो वो एक रिहर्सल का काम करता है। एंड उस लिस्ट में जिन जिन बच्चों के साथ जो जो हुआ, वो आरव ने किया है या नहीं ये पुलिस को पता नहीं, पर उसके फोन में लास्ट सर्च थी, हाउ टू स्टॉप योर थॉट्स बिफोर दे कंट्रोल यू। शायद क्राइम कभी हुआ ही नहीं, पर एक इंसान अंदर से मर चुका। इसलिए अगर तुम कभी खुद से लड़ रहे हो तो याद रखना, कभी कभी सबसे खतरनाक क्रिमिनल हम खुद होते हैं।